Hi बच्चे लोग, we will see in this video about the basic nature of amines, a question that can be asked for 2 marks. Okay, as far as board exam is concerned, you just need to remember few points and of course entrance के लिए तो आपको डिटेल में इसके बारे में, इसके फैक्टर्स के बारे में और सब कुछ पढ़ना है. तो बेसिकली 2 मार्क के लिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चे लोग, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस में मैं कोई भी अमाइन ले लूं. बेसिकली अमाइंस क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे अमोनिया है, उसके ऊपर आपको पता है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब मैं यदि यहां से एक हाइड्रोजन कम करके एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये RNH2 हो गया. यदि 2 कम करूं तो R2NH हो गया. 3 कम करूं तो R3N हो गया. ठीक है, तो ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है. दिस इज माई 2 डिग्री अमाइन and this is again a 3 degree amine, right? In all these cases you will see that definitely there is a presence of lone pair of electron on the nitrogen, that is one unshared pair of electron. Hence you have a concept of acid and base which you have learned in ionic equilibrium, that is Lewis concept. लुईस कंसेप्ट के हिसाब से जितने भी अमाइंस हैं एक्सेप्ट क्वाटरनरी अमाइन सभी बेसेस होते हैं. लुईस कंसेप्ट क्या बोलता है, बेस इज अ सब्सटेंस और एनी मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ बेस. सिंपल, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला बेस है. तो आपके सभी अमाइंस जो हैं वो लोग लुईस बेसेस हैं. लुईस कंसेप्ट के हिसाब से बेस हैं क्योंकि सभी पे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो ये लिखने का आपको 1 मार्क मिलता है. बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रही हूं मैं. दूसरा आप लिखोगे, यदि कोई भी सब्सटेंस बेस है, पॉइंट नंबर 2 आपका, राइट? तो पहला लुईस कंसेप्ट, पॉइंट नंबर 2 ये जो अभी बता रही हूं, कोई भी सब्सटेंस यदि बेस है तो वो एसिड से रिएक्ट करके डेफिनेटली सॉल्ट बनाएगा. तो मैंने लिया एक प्राइमरी अमाइन, मान लो RNH2, और मैंने उसे ट्रीट कर दिया एसिड HCl के साथ. तो एसिड मुझे H+ और Cl- देगा. ये नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को यदि दे दे तो ये बन जाता है RNH3 with a positive charge and Cl with a negative charge. तो ये बन गया आपका अल्काइल अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है. मैंने जनरल लिया है बच्चे लोग, आप चाहिए तो एग्जाम में एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, से CH3NH2, या फिर आप सेकेंडरी अमाइन ले लो या टर्शरी ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि तीनों में आपके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट आपका, बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट. सो ये एग्जाम्पल दे दिया, ये लिखने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा. ठीक है. अब बोर्ड में कभी कभी क्या करता है, एमसीक्यूज में या फिर 1 मार्क के लिए आपको पीकेबी वैल्यूज देगा या फिर केबी वैल्यूज देगा, जहां पे केबी को क्या बोलते हैं हम, केबी इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. एंड पीकेबी क्या होता है, पीकेबी इज नेगेटिव लॉग ऑफ केबी टू द बेस 10, राइट? तो यहां पे आप याद रखोगे, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ केबी, है ना? ग्रेटर यदि केबी होगा या लेसर पीकेबी होगा, जितना ज्यादा केबी उतना तगड़ा बेस, राइट? सो स्टेटमेंट में लिखो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केबी, ये याद रखना है आपको, और लेसर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, स्ट्रोंगर इज द बेस. ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो बच्चे लोग. तो 2-3 वैल्यू देख लो, और यदि केबी दिया है तो जो सबसे ज्यादा वो सबसे बेसिक, यदि पीकेबी दिया है तो जो सबसे कम वो सबसे ज्यादा बेसिक.
तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और एक सिंपल चीज याद रखना, आप एक्स्ट्रा एक याद रखना कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, आपको यदि मिथाइल अमाइन दे दे या कुछ दे दे तो आप लिखोगे इट विल बी 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया। तो इसके बेसिस पे आपको पीकेबी बताने बोलेगा कि किसका पीकेबी सबसे ज्यादा है, बराबर। तो लेसर इज द पीकेबी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। उस तरह से आपको इसको डिफाइन करना है। सो हियर चिल्ड्रन, for example, say I am given methylamines. So dimethylamine will be greater than trimethylamine, will be greater than methylamine, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। जब ये एक्वियस फेज में है, गैसियस फेज में नहीं। आप सिंपली बोर्ड एग्जाम के रेस्पेक्ट में सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखो बच्चे लोग। बाकी आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो देर आर मेनी फैक्टर्स विच विल गवर्न द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। सो दोज फैक्टर्स इंक्लूड, यदि आपको कोई पूछ ले व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो फैक्टर्स में आ जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट, फिर दूसरा हाइड्रेशन या सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो 3 फैक्टर्स है, ये तीनों गवर्न करेंगे अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स का, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स का बेसिसिटी को, राइट। तो उसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है। फिलहाल ये जो कंसेप्ट मैं सिखा रही हूं दैट इज ओनली फॉर बोर्ड्स। एंट्रेंस के लिए अलग से आपको एक वीडियो में मिलेगा। And still, if you need any explanation or you have any doubt, you can please leave a comment in the comment box. So just write these 2 points and you get your 2 marks for the basic nature of amines.